नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि गांव शहर 25 बड़ी खबर के साथ आ रही हैं। वजह कि झारखंड में तेज़ी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस। संक्रमितों की संख्या में हुई 470 की बढ़ोतरी। वजह झारखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण तेज से फैलने लगा है। प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या 500 के करीब पहुँच चुकी है। अब तक 470 लोगों ने कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 6,029 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और 7,651 सैंपल की जांच की गई है। इसमें 128 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान 44 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। इस तरह कुल संक्रमितों की संख्या बढ़ाकर 470 हो गई है। सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित पूर्वी सिंहभूम और रांची में पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित पूर्वी सिंहभूम में है। कल तक यहाँ 129 संक्रमित थे। झारखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोरोना बुलेटिन में बताया गया है कि 103 नए संक्रमित पाए गए हैं और कल सुबह 9 लोगों को अस्पताल में छुट्टी दे दी गई है। इसी तरह पूर्वी सिंहभूम में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 223 हो गई है, जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर राजधानी रांची है। यहाँ 87 कोरोना संक्रमित हैं और 24 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो दूसरी ओर रांची समेत झारखंड के 13 जिलों में वज्रपात के साथ वर्षा का अलर्ट। कैसा रहेगा अपने शहर का हाल? मतलब कि झारखंड की राजधानी समेत 13 जिलों में मौसम विभाग ने वर्षा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची की ओर से तत्कालीन चेतावनी में कहा गया है कि पाकुड़, साहिबगंज, चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गोंडा, गुमला, लातेहार, लोहरदंगा, रांची, सरायकेला, खरसावा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ हिस्सों में आगामी 1 से 3 घंटे के भीतर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज हो रही है। इसके साथ ही पता चले कि शराब नीति पर फैसला हो सकता है। झारखंड कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से शुरू हो चुकी है। इसमें 1 मई से राज्य में शराब कैसे बिकेगी, इस पर चर्चा होगी और कुछ फैसला होने की संभावना है। कैबिनेट में 4% DA बढ़ाने, कई विभागों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन और 6 सड़क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव आ सकता है। तो दूसरी ओर गुमला में मर्डर का केस सामने आया है। रस्सी से युवक का गला घोंटकर मार डाला। हफ्ते भर बाद हुई थी शादी। वजह गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के पलमा ग्राम निवासी लगभग 30 वर्षीय रवि कुमार खोप की हत्या बीते बुधवार की रात्रि अज्ञात लोगों के द्वारा कर दिया गया। गले में रस्सी बांधकर व लात घुसा से मारकर हत्या की गई है। हत्या के बाद परिजनों का रो का बुरा हाल है। तो दूसरी ओर वायरल वीडियो मामले में मंत्री बन्ना गुप्ता और सरयू राय आमने सामने खूब चल रहे शब्दों के बाढ़। चले कि सोशल मीडिया पर असली वीडियो वायरल होने के 3 दिन बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई दी। टोरंटा स्थित अपने सरकारी आवास पर उन्होंने 35 मिनट तक वायरल वीडियो पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। साथ ही विधायक सरयू राय पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरयू राय नैतिकता की बात करते हैं तो उन्हें DNA टेस्ट करवा लेना चाहिए। श्री गुप्ता ने सरयू राय से सवाल किया कि वह बताते हैं कि रामचर्या पूजा में उनके साथ कौन बैठ रहा है। श्री गुप्ता ने कहा कि सरयू राय हमारे ऊपर प्राथमिकी व मनी लॉन्ड्रिंग का केस करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि अपने बैंक अकाउंट से किसको पैसा दे रहे हैं। तो वही पता चला कि साहिबगंज हवाई अड्डा के खिलाफ विधायक लोबी मेहरम ने शुरू किया आंदोलन। कहा जान देंगे पर जमीन नहीं। बचले कि साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड के दुर्गाटोला और केरासूल पंचायत के अंतर्गत हवाई अड्डा की जमीन नहीं देने के विरोध में रैली निकाली गई। इस दौरान 6 गाँव के सैकड़ों लोग आदिवासी के पारंपरिक हथियार तीर धनुष, तलवार, लाठी लेकर निकले और धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल यह विरोध हवाई अड्डा की जमीन नहीं देने के लिए बोरियो विधायक लोबी मेहरम ने के नेतृत्व में किया गया है। तो दूसरी ओर झारखंड मैट्रिक इंटर परीक्षा का रिजल्ट कब होगा जारी? वजह कि झारखंड मैट्रिक इंटर परीक्षा समाप्त होने के बाद कापियों की जांच जारी कर दी गई है। परीक्षार्थियों के मन में इस समय बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि रिजल्ट कब प्रकाशित होगा। अब इसे लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि जानकारी के मुताबिक 10वीं और 12वीं साइंस का परीक्षा परिणाम एक साथ जारी होगा, जबकि इंटर, कॉमर्स व आर्ट्स के छात्रों को थोड़ा इंतजार करना होगा। आखिर कब होगा रिजल्ट जारी? वजह कि जय बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर जानकारी मामले सामने आ रही है कि उसके मुताबिक झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग मई के अंत या फिर जून के प्रथम सप्ताह में 10वीं और 12वीं साइंस का रिजल्ट जारी करेगा। इसके बाद काला और वाणिज्य के परीक्षार्थियों का रिजल्ट जारी होगा। हालांकि परिणाम को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तो दूसरी ओर पश्चिमी सिंहभूम में अपराधियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगी JCB मशीन को किया आग के हवाले। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर के आनंदपुर थाना अंतर्गत तिरी गंदरी में एवं
में एक जेसीबी मशीन को जला दिया गया है। ये घटना बुधवार रात 11 बजे की बात बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार तिरी-गंधगिरी सीमा से रानापुर तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। इस दौरान सड़क किनारे जेसीबी मशीन लगी हुई थी। 5 से 6 की संख्या में लोग आए और मशीन को आग के हवाले कर दिया। दूसरी ओर झारखंड में वंदे मातरम एक्सप्रेस पर लगा ग्रहण, अभी और करना होगा इंतजार। वजह कि झारखंड में वंदे मातरम एक्सप्रेस की शुरुआत जल्द ही होने वाली है, लेकिन अब जानकारी ऐसी मिल रही है कि वो लोगों को इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है। खबरों की माने तो वंदे मातरम एक्सप्रेस के आगमन से जुड़ी कोई भी आधिकारिक जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है। ऐसे में जो खबरें आ रही थी कि अप्रैल महीने के अंत में झारखंड की पटरी पर यह ट्रेन दौड़ेगी, वो सही साबित होती नजर नहीं आ रही हैं। 25 अप्रैल को वंदे मातरम की शुरुआत होने का अंदेशा लगाया जा रहा था, लेकिन अब लगता है कि झारखंड का इंतजार अभी और लंबा चलेगा। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के धनबाद के बाघमारा में एक नेता के घर पर अपराधियों ने किया पथराव और फायरिंग। दहशत में परिवार। बजाय कि धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र के माड़ीगड़ा हटमेंट कॉलोनी स्थित जमशेद कुंती कुट के केंद्रीय उपाध्यक्ष व बीसीसीएल केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य गोपाल मिश्रा के आवास पर देर रात नकाबपोश अपराधियों ने एक राउंड फायरिंग करने के बाद घर पर पथराव किया है। इसके कारण घर के बाहर खड़ी अत्याधुनिक तकनीकी से लैस बीसीसीएल की नई 3 एम्बुलेंस का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के दौरान सड़क पर गुजर रहे एक पर्यटक को अपराधियों ने डरा धमका कर भगा दिया। तो वहीं दूसरी ओर जेएसएससी पंचायत सचिव के 317 सफल अभ्यर्थियों का जिला संशोधित। चले के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पंचायत सचिव पद पर चयनित के कुछ अभ्यर्थियों का जिला संशोधित कर दिया गया है। आयोग ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन अपने वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों के जिला में बदलाव किया गया है उनमें 317 लोग शामिल हैं। ज्ञात हुआ कि हाल ही में 1633 सफल उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया गया था। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा का कितना होगा किराया, किसे मिलेगी सुविधा। बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर रूप से बीमार राज्यवासियों को सौगात देने जा रहे हैं। उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री के संज्ञान में आते ही ऐसे गंभीर रूप से बीमार लोगों को सरकार ने बेहतर इलाज हेतु दिल्ली, मुंबई या किसी अन्य जगह भेजने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की है। झारखंड में इस सेवा की शुरुआत 28 अप्रैल से होगी। मुख्यमंत्री खुद इसका उद्घाटन करेंगे। आपको पता चले कि स्टेट हैंगर से सीएम दिन के 1 बजे सेवा आरंभ करेंगे। स्टेट हैंगर से सीएम दिन के 1 बजे सेवा आरंभ करेंगे। इस सेवा के जरिए इमरजेंसी की स्थिति में मरीज को देश के अन्य अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए जाने की सुविधा मिलेगी। एयर एम्बुलेंस की सेवा दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद, बनारस, तिरुपति जैसे शहरों के लिए होगी। केवल 3 घंटे की सूचना पर ही एयर एम्बुलेंस मरीज के लिए उपलब्ध होगी। तो हिमाचल चले कि पंकज मिश्रा से जुड़े अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट का निर्देश, थाने में दर्ज कराएं केस। बजले के अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में पंकज मिश्रा समेत अन्य के खिलाफ दाखिल पीआईएल पर सुनवाई हुई। प्रार्थी को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह दस्तावेज के साथ अपना फर्ज बयान लोकल थाना में दर्ज कराएं। यदि थाना प्रभारी को आरोप गंभीर प्रतीत होता है तो वह हाईकोर्ट का आदेश जारी होने के 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करे। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। तो दूसरी वो सीएम हेमंत सोरेन से मिले झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष घीरू महतो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में बिहार से राज्यसभा सांसद सह जनता दल यूनाइटेड जदयू प्रदेश अध्यक्ष झारखंड घीरू महतो से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। मौके पर जदयू प्रदेश महासचिव झारखंड श्रवण कुमार एवं प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार उपस्थित थे। तो वहीं दूसरी ओर साहिबगंज में हवाई अड्डा की जमीन नहीं देने के मामले में धरना प्रदर्शन। साहिबगंज बोरियो प्रखंड के दुर्गाटोला एवं किरासुर पंचायत के अंतर्गत आने वाले 6 गांव के सैकड़ों लोग आदिवासी के पारंपरिक हथियार तीर धनुष तलवार लाठी लेकर हवाई अड्डा की जमीन नहीं देने के विरोध में बोरियो विधायक लोबरी हेम्ब्रम के नेतृत्व में सुभाष चौक से एक रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्ग होकर समाहरणालय के निकट पहुंचकर धरना में तब्दील हो गई। तो दूसरी ओर राष्ट्रीय युवा शक्ति के कार्यकर्ता धरना पर बैठे हैं। भगत सिंह की प्रतिमा मोहराबादी मैदान से हटाए जाने के विरोध में आज राष्ट्रीय युवा शक्ति मोहराबादी से सीएम आवास तक प्रार्थना मार्च निकालने वाले थे, लेकिन सभी को मोहराबादी मैदान के पास ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया, जिसके विरोध में राष्ट्रीय युवा शक्ति के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के पास जमीन पर ही धरना पर बैठ गए। तो दूसरी ओर झारखंड में पत्थर से पूछकर अधेड़ की हत्या।
हड़की नदी के पास से शव बरामद। बजरा के झारखंड के पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के अकौनी गांव में 55 वर्षीय रामस्वरूप यादव की पत्थर से कुचकर हत्या कर दी गई। रामस्वरूप बुधवार की रात भैंस बांधने के बाद गांव की दुकान की ओर गए हुए थे। इसके बाद से घर नहीं लौटे। गुरुवार की सुबह घर से 200 मीटर दूर दक्षिण दिशा में हडही नदी के किनारे खून से लथपथ शव बरामद किया गया। मृतक की कर्णपट्टी पर वार किया गया था। सूचना पर पथरा पिकेट प्रभारी नीतीश कुमार मौके पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। ये थी हुई आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी शाम के समाचार के साथ। हम उम्मीद है खबर पसंद खबरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।